कुछ बच्चों का एक आध क्वेश्चन था कि सर एस्कैरिस के बारे में बता दीजिए, क्योंकि एस्कैरिस जो है ना, यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है एस्कैरिस, है ना। तो अगर हम एस्कैरिस की बात करते हैं तो एस्कैरिस जो होता है एक प्रकार का क्रीमी है। क्रीमी यानी कि निमेटोड, निमेटोड है। ठीक है, और यह एस्कैरिस मानव में एस्कैरियोसिस रोग उत्पन्न करता है, यानी कि एस्कैरियोसिस डिजीज उत्पन्न करता है। अगर हम इस एस्कैरिस को देखें तो यह कुछ ऐसे होता है। ठीक है, यह क्रीमी है। ठीक है, इसके दोनों जो हेड वाले पोर्शन है ना, ऊपर दोनों सिरे जो होते हैं पॉइंटेड होते हैं, और बीच में ये गोलाकार या बेलनाकार होता है। तो यह एक मेल होता है, जो छोटा वाला होता है ये मेल होता है। मेल की लंबाई लगभग 20 टू 14 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। ठीक है, और मेल स्मॉल होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल, और जो फीमेल होती है, फीमेल एस्केरिस, ठीक है, ये लंबी होती है, लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, और मानव में यह एस्केरियोसिस डिजीज कॉज करती है। तो इसका मुख्य रूप से टारगेट जो होते हैं ना, वो बच्चे होते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, चलेंगे बैठेंगे, ठीक है, और मिट्टी उठा उठा के क्या करते हैं, खाते हैं। तो एक्चुअल में ऐसे बच्चे जो माँ बन के चलते हैं ना, इन बच्चों को ही एस्केरियोसिस नामक डिजीज होती है। तो यह रोग एक निमेटोडा, एक कृमि के द्वारा होती है, जिसका नाम है एस्केरियस, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाट्स, तो यानी कि यह इसका पैथोजेंस है। कौन? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाट्स जो है यह पैथोजेंस है किसका? एस्केरियोसिस डिजीज का। और एस्केरियोसिस डिजीज जो होता है यह एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाट्स के द्वारा होता है, जो कि एक क्रीमी यानी कि एक निमेटोड्स होती है, जिसकी संरचना आप देख रहे हैं कुछ ऐसे होता है। जो मेल होता है ये छोटा होता है, थोड़ा सा क्वाइल्ड होता है, फीमेल लंबी होती है, और इसके दोनों सिरे जो होते हैं ना, वो पॉइंटेड होते हैं। तो यह मुख्य रूप से टारगेट करता है मानव के इंटेस्टाइन को। ठीक है, मानव के इंटेस्टाइन को, और फिर वो ब्लड में चला जाता है, और बहुत छोटे तो ब्लड हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ब्लड हटा ही दे तो ज्यादा बेहतर होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? तो जो व्यक्ति एस्कैरिस रोग से ग्रसित होता है उसे अनिद्रा की शिकायत होती है। अनिद्रा यानी कि उसको नींद नहीं आता, बिकॉज उसके पेट में दर्द रहता है, ऐठन होती है, कीड़ी काटते हैं। आपने सुना होगा, छोटे बच्चे होते हैं वो बताते हैं कि पेट में कीड़ी काट रही, पेट में बहुत दर्द है। तो स्पेशली वही बच्चे होते हैं जो कहीं से भी मिट्टी वगैरह उठा के खाते रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। बड़े बुजुर्गों को नहीं होता है, और होता भी है तो कम होता है, बट बच्चों को यह बीमारी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा उनको दस्त अगर बीमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो बच्चे को दस्त, उल्टी इत्यादि चीजें होने लगती है, उसको घबराहट इत्यादि चीजों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि यह एस्केरियोसिस का इन्फेक्शन कैसे होता है। तो देखो, जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है, इन्फेक्टेड जो व्यक्ति होता है या बच्चे होते हैं, जब वो अपना मल त्यागते हैं, ठीक है, और अगर ये अपना मल ओपन एरियाज में त्यागते हैं, ठीक है, तो इस मल के अंदर इस एस्केरियोसिस का एग होता है। अब जो फीमेल होती है ना, यह एग प्रोड्यूस करती है। फीमेल क्या करती है? एग प्रोड्यूस करती है, और पर डे लगभग 2 लाख के करीब में एग का प्रोडक्शन होता है पर डे। किसके द्वारा? फीमेल एस्केरिस के द्वारा। किसमें? अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जो इन्फेक्टेड है उसके मल में इसके एग पाए जाते हैं, और कोई व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड है एस्केरियोसिस से, तो उस व्यक्ति के शरीर में, इंटेस्टाइन में, जो यह फीमेल एस्केरिस है, लगभग 2 लाख के करीब में अंडे देती है। अब देखिए होता क्या कि अब यह अंडे मल में आते हैं, और मल के थ्रू यह हमारे सब्जियों में, ठीक है, मिट्टी में, ठीक है, इत्यादि में चले आते हैं, और भोजन या जल के माध्यम से
मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है, और शरीर से होते हुए पहुंच जाते हैं इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। और जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, देखिए ये जो इंटेस्टाइन होती है, ये इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे और हमारी इंटेस्टाइन की दीवारों में पहुंचने के बाद ये एक टॉक्सिक पदार्थ का स्राव करेंगे। यह टॉक्सिक पदार्थ हमारे इंटेस्टाइन की दीवारों को थोड़ा सा लूज कर देगा, ढीला कर देगा, और ढीला करेगा तो यह उसके अंदर छेद करेंगे, पेनिट्रेशन करेंगे और उससे पोषण लेंगे। जब यहाँ पे छिद्र हो जाएगा, ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एस्केरियोसिस पहुंच रहा है, ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक केमिकल का श्रावण किया और एक केमिकल इसकी दीवारों को यह ढीला कर देगा, जिससे एस्केरियोसिस जो होता है ना, वो अपने हेड पोर्शन को इसके अंदर धंसा देता है और यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को डैमेज करता है। कोशिकाओं के साथ जो ब्लड वेसल्स होती है उसको भी वो डैमेज करता है। ब्लड वेसल डैमेज होता है और ब्लड वेसल डैमेज होता है तो ब्लड का श्रवण होता है और उसी ब्लड से यह पोषण करता है। धीरे धीरे पेट के अंदर ये अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तो लगभग यह पूरे इस एरिया को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, ब्लॉक कर देता है जिससे क्या होता है कि जो अपच्य भोजन यहाँ से पास आउट होता है मल के रूप में, तो यहाँ जाने में दिक्कत होती है और जब यह जाने में यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है, यह मल यहाँ पे जा नहीं पाएगा, इंटेस्टाइन को यह क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे मल सड़ने लगता है, ठीक है, जिससे पेट में ऐंठन या अनिद्रा जैसे रोग होते हैं। जब ये काटता है तो पेट में कुछ अजीब सा फीलिंग होता है, ठीक है, उल्टी होती है और अपच, पेट फूला हुआ लगेगा और बच्चा काफी ज्यादा परेशान रहेगा, वो सो नहीं पाएगा, उसको घबराहट वगैरह होगी, उल्टी वगैरह इत्यादि के लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। कभी कभी यह इतना खतरनाक हो जाता है कि ये इंटेस्टाइन की दीवारों में एक बड़ा सा छिद्र कर देता है और जब छिद्र कर देता है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनिटिस, ठीक है, पेरिटोनिटाइड्स, ठीक है, यह कंडीशन यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है और ये बच्चों में होता है। अगर हम कहें कि एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो इसमें लगभग 5000 के करीब एडल्ट एस्केरिस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके इंटेस्टाइन में कितने, लगभग 5000 के करीब एस्केरिस क्या होंगे, पाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि भाई इसका उपचार क्या है, ठीक है, इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, इसको ठीक कैसे करेंगे। तो देखिए एक मेडिकल में एक कहावत है, प्रिकॉशन इज द बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव जो होता है वह उपचार से ज्यादा बेहतर होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कभी भी घर में कोई सब्जी वगैरह है, ठीक है, तो उसको बढ़िया से प्रॉपर तरीके से वॉश करके धुल के उसका खाना बनाए। मिट्टी वगैरह घर के अगल बगल गंदगी ना होने दे, खुले में शौच ना करें, ताकि अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो वह धूल वगैरह के कण, उसके अंडे जो होते हैं धूल वगैरह के कण के साथ भोजन या घरों में चले जाते हैं, ठीक है, इत्यादि चीजों का बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा चीनोपोडिया, टीनोपोडियम बोडिया का ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपचार के लिए हम चीनोपोडिया ऑयल का उपयोग कर सकते हैं या चीनोपोडियम का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा टेट्राक्लोरोइथाइल, टेट्राक्लोरोइथाइल का भी हम उपयोग कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं एस्केरियोसिस, एस्केरियोसिस डिजीज। एस्केरियोसिस एक कृमि या निमेटोड जनित रोग होता है। इस यह जो रोग होता है इसका जो पैथोजेंस है वह है एस्केरिस रूमलिक्वर्ड्स और इसका इन्फेक्टेड एरिया क्या होता है, इंटेस्टाइन होता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो इससे इन्फेक्टेड व्यक्ति को अनिद्रा, पेट में ऐंठन, दस्त, उल्टी, घबराहट जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। यह जो रोग होता है ना, यह बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। यह छोटे बच्चों में जो माँ बन के चलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो कुछ ना कुछ मिनरल्स इत्यादि की कमी के कारण वो मिट्टी को खाने लगते हैं और उसी मिट्टी में अगर एस्केरियोसिस के अंडे होते हैं तो वह डिजीज कॉज
करते हैं। यह जो अंडे होते हैं ये मल के साथ शरीर के अंदर जाते हैं, भोजन और जल के माध्यम से शरीर के अंदर इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और वहां पे यह एक प्रकार के विषैले पदार्थ का श्रवण करते हैं जो इंटेस्टाइन की वॉल को थोड़ा सा लूज कर देता है और फिर यह अपने अपर हेड की सहायता से उस इंटेस्टाइन की वॉल में छेद करते हैं, जिससे वहां से उनको ब्लड वगैरह सिक्रीट होने लगती है। उसी ब्लड में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, उससे अपना पोषण लेते हैं और हमारे इंटेस्टाइन की वॉल को घायल कर देते हैं। दूसरा, जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो यह इंटेस्टाइन की दीवारों को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे मल आगे की तरफ बढ़ नहीं पाता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा बर्मी फॉर अपेंडिक्स, ठीक है। एक उंगली के समान रचना होती है, इंजेक्शन ऑफ लॉर्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, बर्मी बर्मी फॉर अपेंडिक्स, बर्मी फॉर अपेंडिक्स, ठीक है। इस एरिया में ये जाती है और यहाँ पे सूजन कॉज करती है और इससे एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। इस रोग को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, ठीक है। यह रोग हो जाता है, तो यह रोग है। थैंक यू।